पुलिस तो देखिए बहुत देर से आई। घटना देखिए एक आप पॉजिटिव पॉइंट देखिए कि उसके बाद का रिजल्ट सेकंड ये नहीं आया कि मुस्लिम पक्ष जाके किसी के यहाँ वार करा हो। ये ना उस दिन क्या हुआ था, उस दिन जिन्होंने पत्थर मारा है वो उसमें से पुलिस बता दे कि एक आरोपी को उन्होंने नहीं पकड़ा जिन्होंने पत्थर मारा है। और हम जबलपुर के लोगों को तो पैगाम यही है कि जहाँ भी घटना ऐसी घटित होती है, चाहे वो दोनों समाज से हो, वो आकर इसको मिलकर सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के बजाय जबलपुर के लोग आते हैं कि वो गलत करेगा, हम लोग उसके साथ कभी नहीं खड़े होंगे। और मेरा उनसे निवेदन है, बजरंग दल वालों से, विश्व हिंदू परिषद वालों से, कि यदि ऐसा कुछ होता है आप किसी के पास नहीं, मुझे फ़ोन करिएगा कि आपकी समाज में ऐसा हुआ है, तो उसको साथ हम आपके साथ चलेंगे थाने में उसकी FIR करने। यदि अगर हम नहीं चलते हैं तो आप बताइएगा कि हम अपने समाज के नामर्द हैं। इतिहास अपने आप को तब तक दोहराता है जब तक उसे सबक हासिल ना किया जाए। सिहोरा का सबक सीरीज़ के पहले पार्ट में हमने बात की उन पीड़ितों से कि जो सिहोरा हिंसा के सीधे शिकार हुए और जिनके बारे में बात नहीं हो रही थी। सिहोरा का सबक सीरीज़ के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे सिहोरा मुस्लिम समाज के अलग अलग जनप्रतिनिधियों से और उनसे जानेंगे कि वो इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं और उनकी नज़र में ऐसा क्या किया जाए कि आइंदा ऐसी घटनाएं सिहोरा में ना हो। आज हम बात कर रहे हैं सिहोरा के एकमात्र मुस्लिम पार्षद अरशद खान से, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में उभरता हुआ युवा चेहरा हैं, साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी के करीबी माने जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में मुस्लिम समाज की तरफ से क्या गलतियां हुई उस पर भी अरशद ने बात की। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की कार्रवाई पर भी अरशद ने सवाल उठाए। इस पूरे घटनाक्रम में जबलपुर से सिहोरा आ रहे संगठनों की भूमिका पर भी अरशद ने बेबाकी से बात की और ये घटनाक्रम भविष्य में ना दोहराया जाए उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए इस पर भी अरशद ने बात की। इस 10 मिनट के इंटरव्यू को पूरा सुनिए। सिहोरा हिंसा और सिहोरा से जुड़े आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। देखिए उस रात क्या हुआ था, अब मौके पे मैं भी उस रात नहीं था, लेकिन जो मुझे जानकारी आ रही है दोनों पक्षों से निकलकर, वो ये आ रही है कि एक दिन पहले शायद बैठक एक नॉर्मल कमेटी के बीच में हुई थी और उस बैठक में तय किया गया था कि 9:30 बजे आरती का समय होता है, तो 9:30 बजे तक हम अपनी आरती संपन्न कर लेंगे। आप उसके बाद तरावी, जो 10 बजे तक का तरावी का टाइम था, तो उस बीच में होता क्या है कि 10 बजे के बाद शायद आरती का था कि आरती 10 बजे के बाद आप कर लीजिएगा, 10 बजे तक आरती हमारी फिनिश हो जाती है। तो हुआ यही कि उस दिन 9:30 बजे आरती चालू हुई, तो उसमें ये हुआ कि जो जिम्मेदार लोग थे, जिम्मेदार लोग अगर उसमें जाकर और उससे सहानुभूति के साथ और अच्छी बात अगर करते तो समिति वाले भी उस बात को रख लेते। इस बात से मैं सहमत हूँ कि एक मुझे जो ना जानकारी आ रही, एक बच्चा गया हुआ था वहाँ, एक बच्चा जाके उनसे बोलता है कि थोड़ा सा साउंड धीमा कर लो। तो स्वाभाविक बात है कि अगर वहाँ कमेटी से 5-7 लोग हैं, 8 लोग हैं और एक जिम्मेदार पर्सन नहीं बोलेगा तो उस चीज़ को वो हल्के में लेंगे। तो मेरा ये मानना था कि मतलब एक कोई जिम्मेदार पर्सन वहाँ बड़ा था, वो जाके यदि उस दिन को अगर मामले को ऐसा टालना था तो जिम्मेदार ये भी कर सकता था कि उस दिन बात ना करते हुए अपनी तरावी पढ़ लेता और अपनी तरावी पढ़ने के बाद वो अपनी पूरी करने के बाद उस चीज़ को तरावी के बाद वो फिर अपना उस दिन संपन्न हो जाता सब। ये मान लो जो झगड़ा हुआ है दोनों पक्षों के बीच में, ये विवाद नहीं होता। तो मेरा यही उस दिन बस इतनी घटना उस दिन हुई थी। देखिए उस दिन क्या है कि आप तो सबसे बड़ी बात, जो TI साहब थे वो छुट्टी पे थे और जिम्मेदार पद पर मतलब SDOP साहब का देख रहे थे कि SDOP साहब के सामने ये संज्ञान में मामला आया तो उनको तुरंत संज्ञान लेना था उस चीज़ को। जो आके पुलिस तो देखिए बहुत देर से आई, मतलब पुलिस काम करती है, पुलिस यदि ना हो तो दोनों पक्ष जो अच्छे आज बचाव में है, सिहोरा मतलब इतनी अच्छी स्थिति में है कि एक दिन में सामान्य स्थिति में आ गया। लेकिन मसला ये है कि उस वे को अगर पुलिस तुरंत हैंडल कर लेती विदिन 10 मिनट्स, कि जैसे ये मामला हुआ उसके 10 मिनट 15 मिनट बाद आजू बाजू में जो मंझौली लगता है, मजंगमा लगता है, पानुमरिया लगता है, गोसलपुर लगता, मतलब 10 मिनट 15 मिनट सभी जगह से 20 मिनट में सभी जगह की पुलिस आ सकती थी। लेकिन या तो डायरेक्शन उस दिन पुलिस का सही नहीं था जिस वजह से इतनी बड़ी घटना घटी। और देखिए मैं आपको सीधे बता दूं, पुलिस का ये रहता है कि कैसे भी मैटर शांत हो जाए। मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, निष्पक्ष जांच करना चाहिए। जो सामने आ रहा है, यदि आपको पत्थर मारते जो दिख रहा है आप उसको पकड़ो ना। उस दिन क्या हुआ था, उस दिन जिन्होंने पत्थर मारा है वो उसमें से पुलिस बता दे कि एक आरोपी को उन्होंने नहीं पकड़ा जिन्होंने पत्थर मारा है। और हमारा कहने का मतलब ये है जो अंदर नमाज पढ़ रहे थे,
नमाज पढ़ने वाले जो बुजुर्ग लोग थे, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारे काजी मेडिकल के भाई हैं, उनकी आज ये स्थिति है कि आज उनसे भाई से बात हुई, उनके पैर सीधे, मतलब जेल में तो आप जानते हैं कि किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, और आज उनके पैर सीधे हैं बिल्कुल, मतलब वो बहुत परेशानी में है, कष्ट में। ऐसे ऐसे लोग मतलब वो बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं। वो हाजी इमदाद माँ साहब हैं, इतने सीनियर हैं। आज ऐसा नहीं है, हिंदू पक्ष से भी बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि बहुत से निर्दोष लोग चले गए, जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो चले गए। ये स्थितियां बहुत गंभीर हैं और इसको पुलिस प्रशासन को भी समझना पड़ेगा। ऐसे मजलूम तरीके से अगर हरकत करी जाएगी तो ऐसे में ये न्याय नहीं है मेरे हिसाब से। अगर पुलिस को न्याय करना था तो जो कैमरे पे दिख रहे थे लोग, उनको, उपद्रवियों को उठाना था आपने। और रही पत्थर की बात, तो देखिए लोगों ने ये लगाया कि मस्जिद के ऊपर पत्थर थे। देखिए मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम पार्षद हूँ, 15 साल से हूँ, लेकिन मैं अपनी समाज का पक्ष नहीं लूँगा। लेकिन ये कहा गया कि वहाँ पे पत्थर रखे हुए थे। अब पत्थर की घटना ये है कि वहाँ पे लेंटर हो रहा था, साइड में लेंटर हैं, दुकानें बन रही हैं। लेंटर के साथ क्या हुआ था कि वहाँ पे टीन का शेड है, तो टीन का शेड के ऊपर टीन उड़े ना, इसको लेकर जो बड़े बड़े ईंटें होते हैं वो उसके ऊपर जमा दिए गए थे कि टीन ना उड़े। उसी को पत्थर फेंका, जब यहाँ से पत्थर फेंका गया तो वहाँ से भी पत्थर चालू हो गया। सामने शायद एक गुप्ता स्यूट्स है, सुनने में आ रहा, वहाँ से भी पत्थर फेंके गए। लेकिन अपना ये स्थिति नियंत्रण करना था। जो भी यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, मतलब उनको सामने आना था और उनको सामने आके इस घटना को मौके पर रोकना था कि ये घटना घटे ना। और उसके बाद होता क्या है कि यदि मस्जिद में ऐसा कुछ हो गया है तो सीधा मानसिकता ये आ गई कि मस्जिद में अगर करा गया है तो जाके चलो मजार तोड़ दो। उसके बाद ये हुआ कि बस मजार तोड़ी गई। मजार तोड़ने के बाद जो गरीब थे, जिनके पास मतलब खाने के लिए, मतलब सुबह जाते हैं शाम को कमाने, जब उनका शाम को खाना होता है, ऐसे घरों में जाके मतलब दीवार में पीटना, ये करना, ये घटना। देखिए एक आप पॉजिटिव पॉइंट देखिए कि उसके बाद का रिजल्ट सेकंड ये नहीं आया कि मुस्लिम पक्ष जाके किसी के यहाँ वार करा हो, ये ऐसा कुछ नहीं आया। एक पक्षी उसके बाद काम हुआ कि जितने छोटे छोटे लड़के थे जो नासमझ हैं बिल्कुल, जिनको कोई अभी समझ नहीं है कि आगे क्या होना है, उनने उठाया अपना लाठी उठाई और मुंह पे कपड़ा बांधे और उसके बाद सब गरीब घरों में मारने लगे, पीटने लगे। जो ये तरीका गलत था, ये मैंने उस दिन इस बात को रखी। और सबसे बड़ी बात, आप जो कह रहे हैं कि ये घटने का अंजाम देना, घटना का सबसे बड़ा कारण है, देखिए सिहोरा के लोग अपना मिलकर मैटर खुद निपटाएं। यदि कोई मुस्लिम गलत कर रहा है तो कोई मुस्लिम से बात करें कि ये देखो तुम्हारे समाज वाले ने गलत करा है। कुछ बैठक नहीं होती, सीधे उठाते हैं डंडा, फ़ोन उठाते हो, सीधे घुमाते हो, बजरंग दल वाके आके धरना दे देते हैं। धरना देने के बाद होता क्या है, उसका परिणाम थोड़ा ना मिलना है। यदि आप कुछ बात करो तो मुस्लिम खुद ही गलत आदमी के कभी साथ नहीं है। यदि कोई लव जिहाद का मैटर आता है, यदि कोई लड़की का मैटर आता है, तो आप उस पर कार्रवाई कराओ ना, आप उस पर बोलो, उसको आप फांसी दिलवाओ और उसमें हम लोगों से लिखित दिलवाओ, हम लोगों का भी पक्ष लो भाई, कि भाई आप लोगों की क्या राय है। तो हम लोग भी यही बोलेंगे, जो ऐसा कृत्य कर रहा है, काम कर रहा है, उसके साथ हम लोग नहीं खड़े होंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है। और सीधा मकसद ये है कि क्या होता है कि बाहर से, अभी जैसे हमारे एक मीडिया में हमने देखा, एक दादा हैं, उन्होंने बोला कि जबलपुर से सुमित सिंह ठाकुर जी हैं, अभी इसके पहले 1-2 महीने पहले की घटना है, आके मुस्लिम कटमुल्ले, ये शब्द है इनके, ये शब्द हैं, इन अपने शब्दों को लगाम दें और जो घटना हो रही है उसको देखें कि क्या हो रहा है, उसमें समझें। और अगर मतलब उसमें कोई अगर मुस्लिम पक्ष आपके साथ नहीं खड़ा हो रहा, फिर बात करें आप कि ये मुस्लिम भी उनके साथ है, ये भी जिहादियों के साथ है। हम लोग जिहादी वाले लोग नहीं है। हम लोग अपने हिंदुस्तान में अमन और चैन चाहते हैं भैया। हम लोग हिंदुस्तानी, अगर हम लोगों को ऐसा देखा जाएगा नज़र से, वो गलत है। जो गलत करेगा हम लोग उसके साथ कभी नहीं खड़े होंगे। और मेरा उनसे निवेदन है, बजरंग दल वालों से, विश्व हिंदू परिषद वालों से, कि यदि ऐसा कुछ होता है, आप किसी के पास नहीं, मुझे फ़ोन करिएगा कि आपकी समाज में ऐसा हुआ है, तो उसको साथ हम आपके साथ चलेंगे थाने में उसकी FIR करने। यदि अगर हम नहीं चलते हैं तो आप बताइएगा कि हम अपने समाज के नामर्द हैं। जबलपुर के लोगों को तो पैगाम यही है कि जहाँ भी घटना ऐसी घटित होती है, चाहे वो दोनों समाज से हो, वो आकर इसको मिलकर सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के बजाय जबलपुर के लोग आते हैं कि मान लो बजरंग दल आ गया और बजरंग दल आके कह रहा है यहाँ ऐसा हो गया। भाई यहाँ ऐसा हो गया तो आप उसकी FIR करो, कानूनन मदद लो। कानून मदद नहीं करती क्या? कानून जेल नहीं भेजती क्या? मान लो जो गलत कर रहा है उसको उठा के अपना सीधा काम तोड़ना। अब जैसे यही मैटर में कितना गलत काम हुआ कि जो गरीबों के ठेले लगे थे वो पलटाने लगे। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए सभी को यही, जबलपुर वालों को यही पैगाम है कि हर जगह ऐसी शांति हो और वहाँ के लोगों को भी समझाइश दी जाए
कि हर जगह ऐसी चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो, मतलब पहले से चीज़ को सोचें समझें कि क्या हो रहा है, फिर उसके बाद मतलब उस चीज़ में खड़ा हुआ जाए। देखिए जबलपुर के कोई सब नहीं है, मैं खुद स्वयं नाम ले रहा हूँ। देखिए कोई डर की बात नहीं है, यहाँ पे मैं खुद स्वयं नाम ले रहा हूँ सुमित सिंह ठाकुर जी से। मेरा विनम्र आवेदन मतलब आवेदन ये आपसे उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप यदि मुस्लिम समाज सिहोरा या मंझौली या कहीं भी ऐसी घटना होती है तो आप बताओ और उसको कार्रवाई कराओ, उसमें मुस्लिम समाज आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन किसी प्रकार से आप मुस्लिम समाज को ऐसे शब्द मत बोलो, ये शब्द बोलने से आपको क्या मिल जाएगा, क्या हासिल हो जाएगा।